नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विजय मुंदियारा और ये मेरे C++ बिगनर ट्यूटोरियल सीरीज़ का 9th वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ स्टेटमेंट्स के बारे में, और इफ़ स्टेटमेंट्स आपके जो प्रोग्राम होता है आपका, उसको डिसीज़न मेकिंग बनाने में मदद करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे अपना एक सिंपल सा एक सी का कोड बनाएंगे, C++ का, जिसमें हम इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, इंक्लूड iostream using namespace std, और यहाँ पे हम अपना मेन फंक्शन बनाएंगे इंट मेन, और यहाँ पे हम सबसे पहले अपना एक रन टाइम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम होगा एज। इंट एज, और फिर हम अपना एक मैसेज प्रिंट आउट कराएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर योर एज, और इसके बाद हम यूज़र से इनपुट लेंगे और अब हम जो है अपना इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इफ़ तो सेकुलर ब्रैकेट्स और फिर उसके अंदर का स्टेटमेंट। अब इफ़ में एक्चुअल में होता ये है कि हम लिखे इफ़ और इसके बाद यहाँ पे हम एक कंडीशन देंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट एंड एल, और यहाँ हम लिखेंगे यू आर एडल्ट। अब आप समझ चुके हैं कि हम एज और उसको वो एडल्ट है ये जो है चेक करने वाले। तो इसके लिए कंडीशन हम देंगे एज इज इक्वल्स टू 18। यहाँ आपको इज इक्वल्स टू एक नहीं 2 बार लगाना है, और इसे हम सेव करेंगे और G++ इफ डॉट cpp -o फिर यहाँ पे ए, और अब हम इसे रन कराएंगे। एंटर योर एज, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ 18, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यू आर एडल्ट। ओके, और ओके, यहाँ पे अब जैसे मैं लिखता हूँ 18, तो आप देख सकते हैं यू आर एडल्ट। अब मान लीजिए मैं यहाँ 18 नहीं लिखता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ 20, तो यहाँ मैं अभी भी मैंने जो एज लिखी है उसके अकॉर्डिंग मैं एडल्ट हूँ, लेकिन यहाँ मेरा कोई जो है प्रिंट आउट नहीं आया है, प्रिंट मैसेज। तो इसके लिए मैं इस कंडीशन को चेंज करूँगा और मैं यहाँ पे कर दूँगा ग्रेटर देन, मतलब अगर कोई जो एज यूज़र देगा अगर वो 18 से ऊपर है तो वो एडल्ट है। ओके, इसे सेव करेंगे। क्योंकि हमने जो अपना कोड है उसको मॉडिफाई किया है, तो हम इसको एक बार और रन कराएंगे, एक बार और कंपाइल कराएंगे, और अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो यू आर एडल्ट। लेकिन अगर इस वक्त मैं अपनी एज लिखता हूँ 18, तो यहाँ पे फिर कोई मैसेज प्रिंट आउट नहीं आ रहा है। 18 से ऊपर दे रहा हूँ तो आएगा, जैसे कि यहाँ मैं देता हूँ 50, तो मैसेज आएगा। तो इसके लिए
यहाँ मुझे एक और चेंज करना पड़ेगा, इस 18 को मैं कर देता हूँ 17। और अब जब मैं इसे एक बार कंपाइल करके फिर अब मैं इसे रन कराऊंगा और यहाँ दूंगा 18, तो भी आ रहा है यू आर एडल्ट। और अगर मैं यहाँ देता हूँ 20 तो भी आ रहा है यू आर एडल्ट। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं 18 या 18 के ऊपर की कोई वैल्यू दूँ तो मेरा जो ये है यू आर एडल्ट ऐसा आए, लेकिन अगर मैं 18 के नीचे कोई वैल्यू दूँ तो भी मेरा एक जो है कुछ यू आर नॉट एडल्ट करके आए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं एल्स, उसका यूज़ करूँगा। एल्स क्या करता है, मान लीजिए आप दिए इफ़, और अगर ये इफ़ का जो है कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो एल्स को एग्जीक्यूट करता है। जैसे यहाँ इफ़ को कर रहा था वैसे ही वो वहाँ जो है एल्स को एग्जीक्यूट कर देता है। तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा और यहाँ लिख दूँगा नॉट। और अब कंपाइल रन। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 12, तो यहाँ आएगा यू आर नॉट एडल्ट। और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ मैं लिखता हूँ 20 तो आएगा यू आर एडल्ट। अब यू आर एडल्ट और नॉट एडल्ट ये तो ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि अगर मैं 12 साल से कम कोई लिखूँ, कम कुछ लिखूँ, तो मेरा जो आउटपुट है वो अलग आए। तो उसके लिए यहाँ पे हम इस पूरे इफ़ एल्स को कॉपी कर लेंगे और इस एल्स के अंदर पेस्ट कर देंगे। ओके, ये हमारा पहला वाला इफ़ और ये हमारा पहला वाला एल्स और उसके अंदर हमारा अभी वाला इफ़ एल्स। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको जो है यहाँ पे इसको मैं कर दूँगा 12 और यहाँ आएगा यू आर नॉट एडल्ट। और अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू आर सो यंग, मतलब तुम अभी बहुत छोटे हो। ओके, और अब जब मैं इसे अब जब मान लीजिए मैं इसे कंपाइल करूँगा और यहाँ मैं दूंगा 20 आई एम एडल्ट, 18 एडल्ट, और यहाँ मैं देता हूँ 12 यहाँ मैं देता हूँ 15 आई एम नॉट एडल्ट। और अगर यहाँ मैं देता हूँ 8 ईयर्स यू आर सो यंग, मतलब मैं अभी बहुत ज़्यादा बच्चा हूँ। तो ये हमारा आउटपुट है वो है इस कोड का। और अब एक बार इस कोड को अच्छे से देख लेते हैं, जो कि दिखने में बहुत अच्छा सा दिख रहा है। लेकिन देखिए, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैसेज प्रिंट आउट कराया, यूज़र से जो है उस वेरिएबल की वैल्यू ली। उसके बाद फिर उस वेरिएबल को यूज़ करते हुए एक कंडीशन थी, हमने वो कंडीशन इल्फ में लगाई। वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो इसे एग्जीक्यूट करता है, नहीं होती है तो वो एल्स के अंदर जो इफ़ है उसकी कंडीशन को चेक करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है। और अगर वो भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो उसके अंदर के एल्स में जाकर उसे एग्जीक्यूट करता है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। लेकिन यहाँ पे एक रूल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इफ़ के अंदर एल्स को यूज़ नहीं किया है। अगर मैं इस पूरे एल्स को यहाँ से यहाँ तक को कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ तो ये बहुत ही गलत है और ये रन नहीं होगा, क्योंकि रूल यही कहता है कि हम इफ़ के अंदर एल्स को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एल्स के अंदर आप इफ़ को यूज़ कर सकते हैं। आप इफ़ के अंदर भी इफ़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से काट के
यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और इसको हटा देता हूँ। तो ये हो सकता है, ये सही है, लेकिन मैं इस एल्स को इफ़ के अंदर नहीं डाल सकता। यहाँ पे एल्स आया है तो ये इस इफ़ के अंदर आया है। ओके, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ये रूल है। और अगर आप देखेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इफ़ फिर एल्स और फिर इफ़ फिर एल्स, तो ऐसा आपको कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ती नहीं है। आज तक तो मुझे नहीं पड़ी कि इफ़ के अंदर मैं एल्स को डालूँ। तो ये रूल है। ओके, और इस वीडियो में मैंने एज को जो है, एज का कॉन्सेप्ट लिया है। आप यहाँ पे सैलरी का कॉन्सेप्ट लेके रिच, पुअर, मिडिल क्लास को कर सकते हैं, या आप कोई क्या कहने से कोई गेम में इस कोड को भी देख के कर सकते हैं। तो ऐसा आप अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करके इस कोड को बनाइए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।